हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। चलिए, आज हम लोग को जानना है कि क्या आईएससी बोर्ड ने क्या क्या सिलेबस में चेंजेस किया फॉर क्लास 12, इसके बारे में हम लोग को जानना है। सबसे पहले टोटल मार्क्स जो आप लोग को पता है, लास्ट ईयर तक आपका रिटन पेपर होता था और 100 मार्क्स। इस बार भी 100 मार्क्स ही हमारे पास पेपर के हैं, लेकिन इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया गया है। 80 मार्क्स का रिटन पेपर किया गया है और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क कर दिया गया है। ठीक है, तो मार्क्स उतना ही है, बस हम लोग को मेहनत आपको 80 मार्क्स के लिए करना है। ठीक है, तो इसमें जो जो मेन टॉपिक है जिसके लिए आप लोग को चेंजेस किए गए हैं, तो सबसे पहले आप लोग को चैप्टर वाइज मैं बता देता हूँ किसमें किसमें क्या क्या मार्क्स, किसमें किसमें कितने कितने मार्क्स कम हुए, जिससे आपको बेटर व्यू मिलता रहेगा दिमाग में। देखिए, सबसे पहले आपका चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन, जो पहले आपका आता था 12 मार्क्स का प्रीवियस, लेकिन नाउ अब आएगा वो कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का। दूसरा चैप्टर जो आपके पास था अलजेब्रा, अलजेब्रा पहले आता था 12 मार्क्स का, लेकिन अब आएगा कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का। सेम इसी तरह कैलकुलस जो आता था आपका 40 मार्क्स का, अब आएगा 32 मार्क्स का। जो प्रोबेबिलिटी आपकी आती थी पहले 14 मार्क्स की, अब आएगी 13 मार्क्स की। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये चार टॉपिक हमारे किसमें है, सेक्शन ए में है। सेक्शन ए, तो आपको दिख रहा होगा, इसको थोड़ा आप ऐड ऑन करिए जल्दी से। देखिए कितना आ रहा है ये, देखिए ध्यान से, 24 प्लस 14, 40 40 80 मार्क्स। लेकिन अब इसको थोड़ा आप काउंट करिए, 65 मार्क्स। तो यानी कि अब डिफरेंस कितने मार्क्स आ गए, 15 मार्क्स। ठीक है, तो सेक्शन ए जो आपका कंपलसरी पार्ट है, इसमें आपका कितने मार्क्स का रिडक्शन हो गया, 15 मार्क्स का। बाकी क्या क्या चेंजेस हुए सेक्शन बी और बाकी टॉपिक्स में, उसको थोड़ा ध्यान से देखा जाए। अब अगर आप सेक्शन बी के बारे में बात करेंगे, सेक्शन बी में भी आपके 3 चैप्टर है। पहला है वेक्टर्स, वेक्टर जो पहले आता था और जो अब हो जाएगा। वेक्टर्स पहले आते थे 6 मार्क्स का, अब आएगा 5 मार्क्स का। दूसरा चैप्टर है इसका है 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री जो पहले आता था आपका 8 to 10 मार्क्स का आता था, अब आ जाएगा आपके लिए 6 मार्क्स का। तीसरा चैप्टर जो इसमें था क्या, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स था। ये जो पहले आता था 6 या 4 मार्क्स का था, अब 4 मार्क्स हो गए। तो इसको आप काउंट करिए, पहले ये 20 मार्क्स होता था, अब देखिए कितना हो गया, 15 मार्क्स हो गए। ठीक है, सेम इसी तरह ऑप्शन होता है आपके साथ और करके सेक्शन सी आप कर सकते हैं। सेक्शन सी में भी 3 चैप्टर आपके पास थे। पहले था एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, ये प्रीवियसली आता था 8 मार्क्स का, लेकिन अब आएगा आपका 5 मार्क्स का। सेम इसी तरह लीनियर प्रोग्रामिंग है आपके लिए अगला चैप्टर, प्रॉब्लम्स। ये पहले आते थे 6 मार्क्स के, अब आएंगे 4 मार्क्स के। तीसरा टॉपिक आपके पास है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन पहले 6 मार्क्स आता था, अभी 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो ये आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये देखिए पहले 20 था, कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो चैप्टर रिड्यूस हुआ है, मार्क्स ऐसे ऐसे रिड्यूस कर दिया गया है। अब इस बार आपका 20 मार्क्स का क्या होगा, प्रोजेक्ट वर्क भी होगा। अब इंटरनली चैप्टर में क्या क्या रिडक्शन हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। चलिए अब इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, इंटरनली क्या क्या रिडक्शन हुआ।
सबसे पहला चैप्टर आपके पास था रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। इसमें हमारे पास दो टॉपिक है, एक है रिलेशन एंड फंक्शन, और दूसरा टॉपिक जो मेरे पास था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था, आईटीएफ, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक है मेरा रिलेशन एंड फंक्शंस, इसके अंदर से हमारे पास जो जो चीजें रिड्यूस हुई है, पहला रिड्यूस किया गया इसमें से बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है। दूसरा इसमें से रिड्यूस किया गया है फंक्शन के बारे में बात करेगा। फंक्शंस में क्या क्या रिड्यूस किया गया, फंक्शन में हम लोग को डोमेन एंड रेंज हटा दिया गया है, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। दूसरा क्या हटाया गया हमारे पास इसमें से, टाइप्स ऑफ फंक्शन हटा दिए गए, ठीक है। ये दो चीजें हटा दी गई है फंक्शन में से। दूसरा टॉपिक जो मेरे पास था आईटीएफ, इसमें से हमारे पास हटाए गए हैं, इसमें से हमारे पास हटा दिए गए ग्राफ्स, ग्राफ्स ऑफ आईटीएफ हमारे लिए हटा दिए गए। अभी आपको पता चल रहा होगा क्योंकि स्कूल खुलने के चांसेस थोड़े से कम हो गए, इसलिए जनरली जो चीजें हमको बोर्ड पे समझने के लिए ज्यादा चाहिए या जिसके लिए हमको आपका चेहरे से एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ती है, उसी टॉपिक को इसमें से हटाया गया है। और कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो हम लोग 11th में भी पढ़ सकते हैं, तो 11th में जो टॉपिक थे जो 12th में रिपीट हो रहे थे उसको भी हटा दिया गया। जैसे डोमेन रेंज आपको पता होगा 11th में भी था, तो उसको 12th में रिपीट किया गया था। टाइप्स ऑफ फंक्शन भी 11th में था, उसको भी 12th में रिपीट किया गया था। तो जो 12th में था जो रिपीट किया गया उसको फिर से हटा दिया गया है। चलिए अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट अलजेब्रा में क्या 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 हुआ। सेकेंड टॉपिक जो मेरा है अलजेब्रा है, इसमें भी दो चैप्टर मेरे पास, एक है मैट्रिसेस और दूसरा मेरे पास क्या है डिटर्मिनेंट, इन शॉर्ट डेट, ठीक है। तो जो आपका मैट्रिसेस था इसमें से क्या क्या रिड्यूस हुआ थोड़ा देख लीजिए जल्दी से। मैट्रिसेस में से आपको रिड्यूस कर दिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, पहले ही आपको हटा दिया गया, ठीक है। अब इसका हटाने का मतलब थोड़ा सा दिमाग बैठाइएगा, ये तो हटाया गया है लेकिन एक ऐसा टॉपिक इंक्लूड किया गया जिसके लिए हमको इसकी जरूरत पड़ जाएगी, इनवर्टिबल मैट्रिसेस एंड इट्स यूनिकनेस, ये हमारे साथ रखा है। तो इनवर्टिबल मैट्रिसेस जब हमको पढ़ना होगा तो हमको एलिमेंट्री रो एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन जानना पड़ेगा। तो यानी कि कान को आपको सीधा ना पकड़, कैसे पकड़ लिया गया, तिरछा करके पकड़ लिया गया भाई, उल्टा करके। तो पढ़ना तो आपको है लेकिन क्योंकि आपको दूसरा चीज रख दिया गया इनवर्टिबल मैट्रिसेस और उसका यूनिकनेस जानना है आपको, लेकिन एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं, दूसरा मेथड जो एडवांस के थ्रू पढ़ते हैं उसके मेथड से। चलिए सेकंड जो डिटर्मिनेंट था, इसमें हमारे पास इसमें जो चेंज किया गया है, इसमें हम लोग को चेंज किया गया एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एप्लीकेशन हम लोग क्या निकालते थे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन दोनों को रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डिटरमिनेंट में दूसरा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हटा दिया गया है। जो लोग आप लोगों में से पढ़ चुके हैं जानते होंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में दो चीजें होती थी, एक होता था कंसिस्टेंट और एक होता था इनकंसिस्टेंट बच्चा पार्टी। तो जो कंसिस्टेंट होता था फिर ये दो पार्ट ब्रेक करता था, एक होता था यूनिक और एक होता था इनफाइनाइट मैनी।
तो जो ये यूनिक सोल्यूशन है बस ये इंक्लूडेड है, बाकी ये भी एक्सक्लूड हो गया, ये भी एक्सक्लूड हो गया। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में से जो टाइप्स थे वो हटा दिए गए हैं, बस हमको यूनिक सॉल्यूशन के बारे में जानना है कि यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक अलजेब्रा के बारे में। चलिए तीसरे टॉपिक पर आते हैं, उसमें क्या क्या रिडक्शन हुआ वो भी देख लीजिए जल्दी। तीसरा हमारा टॉपिक है क्या, कैलकुलस। कैलकुलस भी दो पार्ट में है, एक है डिफरेंशियल और दूसरा है हमारा इंटीग्रल्स। तो पहले डिफरेंशियल में देखते हैं हम लोग। डिफरेंशियल में से हमारे पास सबसे पहले दो टॉपिक हटा दिए गए हैं। पहला टॉपिक हटाया गया क्या, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या क्या चीजें आती हैं, एलएसडी एंड आरएसडी निकालना, बच्चा लोग, इसको हटा दिया गया। और एक और टॉपिक हटा दिया गया इसके साथ, कौन सी, कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में क्या करते थे, एलएचएल, आरएचएल और फंक्शन की वैल्यू तीनों निकालते थे। तो ये दोनों चीजें हटा दी गई हैं। ठीक है, दूसरा एल हॉस्पिटल्स रूल जो था, इसमें बस दो को इंक्लूड किया गया, 0/0 एंड इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। बस दो फॉर्म को इंक्लूड किया गया, बाकी फॉर्म्स को एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, लेकिन फिर आपको पता है कि ये वही वाला बात हो गया कि कान को सीधा ना पकड़ के उल्टा पकड़ने वाला। जैसे आपको पता होगा अगर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म है तो इसको आप अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म ही आएगा। तो ये बोल सकते हैं भाई मैंने 0/0 फॉर्म बोला था, मैंने तो आपको वही दिया था लिखकर। तो ये बस आपको भ्रमित करने के लिए हटाया गया है इसमें से। एल हॉस्पिटल रूल आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। तीसरा इसमें हटाया गया है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन पढ़ना था हम लोग को, वो भी हटा दिया गया है। चौथा, जब इसके बाद इसके एप्लीकेशंस पे आएंगे हम लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन के एप्लीकेशंस पे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे, तो इसमें से भी कुछ टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं। पहला टॉपिक जो इसमें रिड्यूस किया गया है, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन हटा दिया गया है। एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, और इसके साथ में हटा दिया गया है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट है, इसको हटा दिया गया है। सिंपलेक्स डेरिवेटिव्स में सिर्फ दो टॉपिक हटा गए हैं, डिफरेंशियल वाले टॉपिक में से आपके पास इतनी चीजें हटा दी गई है। ठीक है, चलिए अब आते हैं इंटीग्रल पे क्या क्या हटा है उसको देख लिया जाए। तो बच्चा लोग ध्यान से समझे रहेगा, कोई इसमें सिलेबस जो रिड्यूस किया गया है इसमें से जो टॉपिक हटाए जा रहे हैं वो टॉपिक को कहीं ना कहीं हमको यूज करना पड़ेगा। तो ये दिमाग में मत बैठा चलिए कि आपको सिलेबस रिड्यूस हुआ है, जो है उसको पढ़िए पूरा बुक में से, और थोड़ा बहुत जो यूज की चीजें नहीं है उसको आप हटा सकते हैं उसमें से। ठीक है, क्योंकि बाकी जितने भी चीजें सब एक दूसरे से लिंक होती है, आपको पता है पूरा मैथ्स जो होता है एक दूसरे पे डिपेंड करता है। चलिए इसमें जो होता है इंटीग्रल्स में हम लोग का जब आएगा, हम लोग इंटीग्रल्स पे जब चलेंगे तो इंटीग्रल्स फिर से दो पार्ट में टूटता है। एक टूटता है इनडेफिनिट और दूसरा टूटता है डेफिनिट। इनडेफिनिट एंड डेफिनिट। इनडेफिनिट जो हमारे पास है और जो डेफिनिट हमारे पास है, इन दोनों में क्या डिफरेंस थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। इनडेफिनिट जो इंटीग्रल्स में से जो हटा है, इसमें से हमारे पास कुछ फॉर्म्स को रिड्यूस किया गया है, लेकिन आपको भी पता है कि वो फॉर्म्स रिड्यूस करेंगे तो हम लोग को कुछ फॉर्मूले बनने पॉसिबल हो जाएंगे। जैसे कुछ फॉर्म जो हम एग्जांपल लेके आपको बताते हैं जो हटाया गया है, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर, फिर px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फिर सेम ही चीज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्क्वायर रूट में, फिर px प्लस q अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये कुछ फॉर्म्स हैं जो हटाए गए हैं। फिर इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट tan x dx, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट cot x dx, फिर
इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4 एंड 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx। ये कुछ फॉर्म्स है जिसको रिड्यूस किया गया है, लेकिन इनके फॉर्मूले जो हमको जरूरत पड़ेंगे या कोई पता है, ठीक है, तो इसको ध्यान से रखिएगा। ये हटा तो है लेकिन इसका हमको फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमको इसको थोड़ा बहुत फॉर्मूले के हिसाब से जानना पड़ेगा। चलिए डेफिनेट इंटीग्रल में जब आएंगे हम लोग, तो इसमें हम लोग का जो हटा है डेफिनेट इंटीग्रल एज द सम ऑफ लिमिट और लिमिट ऑफ सम, जिस नाम से अच्छा लगे बोल लीजिए। यह टॉपिक रिड्यूस कर दिया गया है, ये एक्सक्लूडेड है, ठीक है। फिर दूसरा ये हो गया इंटीग्रल्स के बारे में। इंटीग्रल्स के बाद इसी में हम लोग का आता है, डेफिनेट इंटीग्रल्स के बाद इसी में आता है क्या मेरे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा। डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमारे पास सारे टॉपिक इंक्लूडेड है, बस इसका एप्लीकेशन हटा दिया गया है। एप्लीकेशंस आर एक्सक्लूडेड। आपका इसका एक्सक्लूडेड एप्लीकेशंस में क्या क्या आता है, तो आपका ग्रोथ, डीके, रेट ऑफ पॉपुलेशन, फिर एप्लीकेशन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये सब जो टॉपिक है इसको इंक्लूड करता है एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हटा दिया गया है। तो कैलकुलस में आपके पास इतने टॉपिक को आपको रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है। तो कैलकुलस में इनडेफिनिट में कुछ टॉपिक हटा गया, कुछ डेफिनिट में से हटाया गया, कुछ डिफरेंशियल में से हटाया गया, तो वो भी आपको मैंने बता दिया है। अब देखिए, अब अगले आते हैं प्रोबेबिलिटी, जो हम लोग का सेक्शन ए का लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। उसमें देखते हैं क्या क्या रिड्यूस किया गया। चौथा जो टॉपिक हमारा है प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में हम लोग का क्या हटा दिया गया, ध्यान से देखिए। प्रोबेबिलिटी में हम लोग के पास रैंडम वेरिएबल्स था, रैंडम वेरिएबल्स, ये हटा दिया गया। दूसरा बाइनोमियल ट्रायल्स था, ये हटा दिया गया। और इन दोनों का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था मेरे पास सिलेबस में, इसको भी हटा दिया गया है, ठीक है। ये सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है। रैंडम वेरिएबल्स और बाइनोमियल ट्रायल के भी हटाया गया, इसके साथ इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी था। इसी में हम लोग पढ़ते थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ही मीन एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे टॉपिक को एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो यानी कि हम लोग को प्रोबेबिलिटी में मेनली हमारे पास जो थ्योरम रह गया है, मेनली मेरे पास इसमें से क्या है, बेस थ्योरम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो गए। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये दो टॉपिक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। तो कि बाकी टॉपिक को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस करा दिया है, बोर्ड ने भाई रिड्यूस कर दिया, ठीक है। हमने नहीं करा, बोर्ड ने रिड्यूस किया अभी। चलिए आते हैं अब सेक्शन बी पे, क्या क्या रिड्यूस हुआ थोड़ा देखा जाए। सेक्शन बी पहला वेक्टर्स। वेक्टर्स में कोई चेंज नहीं किया गया भाई सिलेबस में, नो चेंजेस। जो सिलेबस था पहला सेम वही सिलेबस आपको रखा गया है। दूसरा 3D ज्योमेट्री था इसमें आपका। 3D ज्योमेट्री में आपके पास दो चीजें हम लोग को पढ़नी होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन्स। दो टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना होता है 3D ज्योमेट्री में, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन्स। तो जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मेरे पास है, इसमें से
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को एक्सक्लूड कर दिया गया है। किसको एक्सक्लूड किया गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। और जो प्लेन्स है इसमें से जो रिड्यूस किया गया है, इसमें किया गया है इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, दैट इज P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। इसको एक्सक्लूड कर दिया गया। दो टॉपिक एक्सक्लूड किए गए हैं 3D ज्योमेट्री में से। एक टॉपिक स्ट्रेट लाइन से एक्सक्लूड किया गया, एक टॉपिक को प्लेन से एक्सक्लूड किया गया। इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा टॉपिक जो हमारे पास था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स था। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में सारे टॉपिक हैं, बस कुछ सिंपल ग्राफ जो थे जिसपे क्वेश्चन अराइज किया जाता था वो हटा दिया गया। सिंपल ग्राफ्स में से जो जो हटाया गया वो आप समझ लीजिए। पहला हटा दिया गया आपके लिए मॉडुलस। पहला क्या हटा दिया गया? मॉडुलस हटा दिया गया, ठीक है। फिर इसके बाद हटा दिया गया क्या? टी रेशियोज का ग्राफ। फिर एक्सपोनेंशियल को हटा दिया गया। अब आपको ये बता भाई बच्चा लोग एक्सपोनेंशियल हटेगा तो क्या हटेगा? लॉग भी हट जाएगा, ठीक है। तो सिंपल जो कर्व्स हमारे पास है, कर्व्स ग्राफ या कर्व्स जो थे मेरे पास एप्लीकेशन इंटीग्रल्स में, उसमें से मॉडुलस, टी रेशियो, एक्सपोनेंशियल और लॉग को हटा दिया गया, बाकी सबको को इंक्लूड रखा गया है। अब आइए अब देखते हैं सेक्शन सी में हमारे पास क्या क्या चीजें बची हैं जो चेंजेस हुए हैं। सेक्शन सी। सेक्शन सी में पहला चैप्टर जो आपके पास था एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस है हमारे लिए। एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस जो हमारे पास है उसमें से जो टॉपिक हटा गया है, क्या हटा गया है? रफ स्केच ऑफ एसी, एमआर, एआर, ये सब क्या है? एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, सो ऑन। इस सब के रफ स्केच को हटा दिया गया है, ठीक है। दूसरा, जब इसमें लोग एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस पढ़ते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस में हम लोग को दो चीजें जानते हैं। एक आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, दूसरा आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो जो दूसरा टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा है इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। ध्यान रखिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला जो टॉपिक है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बस इंक्लूडेड है। दूसरा जो हमारे पास टॉपिक था लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन में से हमारे पास क्या क्या हटाया गया? पहला हटा दिया गया स्कैटर डायग्राम, दूसरा हटाया गया आपके लिए मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर लाइंस, तीसरा आपका हटाया गया है एंगल बिटवीन रिग्रेशन लाइन, और चौथा टॉपिक जिसमें हटाया गया है प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइंस। ये थे टॉपिक हटा दिए गए हैं। तीसरा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, नो चेंजेस, ठीक है। तो ये इतने टॉपिक आपके पास से हट गए हैं। तो आपके दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए, जो टॉपिक हटे भी हैं वो भी हमको कहीं ना कहीं से अटैचमेंट है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लीजिए आप, मैक्सिमम मिनिमम मैंने सेक्शन सी से हटा दिया, लेकिन सेक्शन ए में मैक्सिमम मिनिमम आपके पास है। तो ऐसा नहीं कि मैक्सिमम आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, लेकिन आपको दो जगह पढ़ना था तो उसमें से एक जगह से उसमें क्या कर दिया है? हटा दिया है, ठीक है। सेम इसी तरह देखिए जो जो हमको फ्यूचर में फर्दर जरूरत पड़ने वाली चीजें हैं उसको नहीं हटाएगा। जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आप लोग जानते होंगे, इससे हम लोग को इकोनॉमिक्स में ग्राफ बनाने में जरूरत पड़ती है। तो हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में देखिए कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। वेक्टर्स का हमको फ्यूचर में जरूरत पड़ता है, जैसे आप जाके आगे बीटेक करने या बीएससी करने कुछ भी मैथ्स में आगे पढ़ते हैं तो वेक्टर्स का हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए उसको रखा गया पूरा कंप्लीट करके। 3D ज्योमेट्री में से भी जो टॉपिक हटा गया वो बहुत बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, शॉर्टेड डिस्टेंस भी एक फॉर्मूला बेस्ड है, और जो हम लोग का एंगल प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स हटाया गया है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था।
ठीक है। तो जो टॉपिक एक्सक्लूड किए गए इसको अगर आप 10 ईयर्स उठा के देखेंगे भी, अगर आप 10 ईयर्स तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि 2017 में सिलेबस चेंज हो गया था। तो 2017, 2018, 2019 ये 3 साल के जो पेपर उठा के अगर आप देखते हैं, 2020 4 साल का, 2020 का पेपर अब अवेलेबल हो गया आप लोगों के पास। तो ये 4 साल का पेपर उठा के आप देखेंगे तो जो टॉपिक हटाए गए हैं वो 4 सालों में मैक्सिमम आए होंगे तो 1 टाइम आए होंगे, मैक्सिमम 1 टाइम। तो ऐसे टॉपिक थे जो बोर्ड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको ही हटाया गया है। तो यानी कि पूरा ही सिलेबस आपके पास है, बस कुछ जो चेंजेस हुए वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी पढ़ना तो आपको सभी कुछ पड़ेगा, क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए आप अगर फ्यूचर में फॉरेन जाने का अगर कोई हो चांस, तो फॉरेन जाने के लिए आपको सारी चीज जाननी पड़ेगी। चलिए, तब इसी तरह आज का वीडियो हम एंड करते हैं आज के यहीं पर। फिर मिलते हैं आपसे, फिर बताते हैं आपको 11th में क्या क्या चेंजेस हुए, फिर 9th में क्या क्या चेंजेस हुए, फिर 10th में क्या क्या चेंजेस हुए। सारे सब्जेक्ट के आपको धीरे धीरे चेंजेस आपको बता दिए जाएंगे, जिससे आप लोग अपना मोटिवेटेड रहें और घर पे पढ़ के पढ़ाई करते रहें, क्योंकि एग्जाम होने का चांसेस पूरे बन गए हैं। क्योंकि सिलेबस रिड्यूस होकर आने का मतलब यह हो गया है कि जो भी बोर्ड है, जो भी गवर्निंग बॉडी है, वो कुछ ना कुछ अपने दिमाग में चला रहे होंगे जिससे कि वो स्पेशल एग्जाम आपका कंडक्ट करा सके। इसलिए तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए।